मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 11th क्लास का वीडियो मैं आपके बीच पहुंचा रहा हूं। आज हम पिछले जो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी उन्हीं के आगे आज हम बात करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज की बात करेंगे। तो अभी लास्ट जो थ्योरम्स हमने प्रूफ की थी वो ये था कि अगर हमारे पास G इज ए ग्रुप, H is non-empty subset of G, then H will be a subgroup if A, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। हमने ये अभी लास्ट हमारी जो वीडियो था 10 नंबर का उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी के आगे कुछ कॉरोलरीज और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को और थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारी आज की जो अगली एक कॉरोलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है वह। तो मैं पहले उस कॉरोलरी का स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ, है ना। तो हमारी जो कॉरोलरी है वो उसका स्टेटमेंट ये है कि G is a group, comma, H is a non-empty subset, then H will be a subgroup if H inverse equal to H। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरोलरी है, उपप्रमेय का है ना। ध्यान रखें, जो आपका मेन थ्योरम होता है उस पर बेस्ड कोई रिजल्ट जब आप निकालते हैं या लेते हैं तो उसको हम कॉरोलरी कहते हैं, उपप्रमेय कहते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट उपप्रमेय है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर इफ की कंडीशंस हैं और जैसा मैंने आपको बताया इफ की जितनी भी थ्योरम्स होती हैं उन सब में हम दो पार्ट्स में उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो लेट वी स्टार्ट द प्रूफ। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और जब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशंस लिखते हैं। बार बार डेफिनेशन लिखना चाहिए हमको, है ना। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि डेफिनेशन लिखने से आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। एक पुराना दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। तो यदि आप बार-बार ग्रुप और सब ग्रुप की डेफिनेशंस लिखेंगे ना तो आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो पहले हमने डेफिनेशंस लिख दी ग्रुप और सब ग्रुप की। अब चूंकि ये इफ की थ्योरम है तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं condition is necessary। Our first part is condition is necessary, है ना। यानी हमारा जो प्रतिबंध है वह आवश्यक है, प्रतिबंध आवश्यक, कंडीशन इज नेसेसरी। तो अब हम इसमें क्या मानते हैं इस पार्ट में कि लेट एज इज ए सब ग्रुप। हम यहाँ पर क्या मानते हैं, लेट एज इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। माना एच जी का क्या है, उप समूह है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना वो आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। मेरा वीडियो बार बार आप देखें, पॉज करें और बहुत सारी वर्ड्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब क्या हुआ, माना एच जी का एक उप समूह है।
लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो उपसमूह की परिभाषा से क्या होगा? H स्वयं एक समूह होगा। H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, क्योंकि उपसमूह की परिभाषा क्या कहती है कि जो उपसमूह होता है वास्तव में वो समूह के सारे गुण को संतुष्ट करता है। तो H क्या है? H इज इटसेल्फ ए सब ग्रुप, सॉरी ग्रुप। अब अगर H एक सब ग्रुप है ना? तो हम इसमें मानते हैं कि लेट H बिलोंग्स टू H H इनवर्स, हम ये मानते हैं, है ना? तो अगर H बिलॉन्ग्स टू H H इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट, है ना? देयर एग्जिस्ट A बिलॉन्ग्स टू H एंड B इनवर्स बिलॉन्ग्स टू H इनवर्स सच दैट, इस तरह से, ताकि आपका H किसके बराबर हो जाए? AB इनवर्स के बराबर हो जाए, है ना? तो अब आप देखें, और B इनवर्स किस में है? H में है ना? तो दीज इम्प्लाइज A एंड B किसको बिलोंग करेंगे? H को बिलोंग करेंगे। क्यों बिलोंग करेंगे? क्योंकि आपका B इनवर्स किस में है ना? B इनवर्स H इनवर्स में है ना, तो इसका अर्थ कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज में आप जाइएगा, तो इसका अर्थ है कि B बिलोंग्स टू किस में करेगा? आपका H में करेगा। अब आप देखो A और B किस में है? H में है, ठीक है? और H क्या है? एक सब ग्रुप है। H इज ए सब ग्रुप। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो कल हमने जो थ्योरम की उसको अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट आप क्या है? देखो मैं फिर से बता दूं आपको क्या है वो थ्योरम का स्टेटमेंट। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको आप देखें, है ना? ये क्या कहता है कि अगर H सब ग्रुप है तो AB belongs to H can be written as AB inverse belongs to H। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं? You may write AB inverse belongs to H, है ना? अब आप देखो कि आपका जो AB है ना? AB इनवर्स, आप देखिए कि AB इनवर्स कौन है आपका? है ना? H है ना आपका? तो H इक्वल टू AB इनवर्स। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि H जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? H को। अब आप देखें, हमने लिया क्या था? है ना? हमने ये लिया था कि H बिलॉन्ग्स टू H इनवर्स, और इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि H बिलॉन्ग्स टू H। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि H इनवर्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ H। ये इसका निष्कर्ष ये निकला। अब आप देखिए आपने यहाँ ये सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करते हैं? सेकंड पार्ट्स में करते हैं। अब हम वापस इसके अपोजिट में जाते हैं। तो क्या है? हम लिख सकते हैं एज इज ए सब ग्रुप, देयरफॉर आइडेंटिटी किसको बिलोंग करेगा? एच को बिलोंग करेगा, है ना? तो आइडेंटिटी अगर एच को बिलोंग करेगा, देन फॉर एच बिलोंग्स टू एच, है ना? एच बिलोंग्स टू एच अगर हम लिखें, तो उस स्थिति में हमारा जो एच होगा वो क्या होगा? एच ई होगा, ठीक है ना? और आप देखिए कि अगर एच इक्वल टू एच ई है, दिस इम्प्लाई, और आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है? आइडेंटिटी खुद होता है। तो अब आपका H इज इक्वल टू क्या हो गया? एच ई इनवर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है। तो ये आपका इसमें चला गया, एच एच इनवर्स में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अगर ई इनवर्स की हम बात करें तो ई इनवर्स किस में आएगा? एच इनवर्स में आएगा। तो यहां से अब आप देखें, आपका जो एच था ना, ये देखें एच किस में था? एच में। आपने क्या दिखा दिया? एच इसके अंदर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एच इज अ सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स। इसका कंक्लूजन तो आपका ये निकला, ठीक है? अब
ये और ये 2 से, है ना? तो हेंस वी मे कंक्लूड, व्हाट वी मे कंक्लूड? हेंस, है ना? आप देखें यहाँ इन दोनों से, है ना? तो आप देखो H H इनवर्स is subset of H, H is subset of H, H inverse। तो ये तभी संभव है जब आपका H H इनवर्स किसके बराबर हो? H के बराबर हो। तो इस तरीके से कंडीशंस क्या हो गए? नेसेसरी। तो कंडीशन इज नेसेसरी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ये हमारा, अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो इन सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है? कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट। प्रतिबंध पर्याप्त है। तो कंडीशन इज सफिशिएंट, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अब जब कंडीशन सफिशिएंट है तो हम उसका अपोजिट मानेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लेट एच एच इनवर्स इक्वल टू एच, देन we have to show, then we have to show that H is a सब ग्रुप। तो हमको ये बताना है कि H जो है वो एक सब ग्रुप है। तो अब हम यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हम लेते हैं A और B। A एंड B किसको बिलोंग करना है? H को करना है। तो हमारी वही थ्योरम से ए बी इनवर्स, है ना, किसको बिलोंग करेगा? ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा, है ना, एच एच इनवर्स को, क्योंकि एच इनवर्स की दो डेफिनेशंस हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा सा है ना, ए बी बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू एच और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, ऐसा हम कर देते हैं। तो अब आप देखो ए एच में है और बी इनवर्स एच में है, इनवर्स में है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ए बी इनवर्स किस में आ गया आपका? एच एच इनवर्स में आ गया। ठीक है। अब अभी हम क्या मानकर चल रहे हैं? तो एच एच इनवर्स एच के बराबर मान के चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? एच। तो वो जो थ्योरम है ना, अब वो थ्योरम है ना, उसका स्टेटमेंट जरूर लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखना। हेंस एच इज अ सब ग्रुप, क्या तरीके से आता है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सब ग्रुप्स के बारे में कुछ थ्योरम्स थी, है ना। अब हम अगली एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और करेंगे सब ग्रुप्स के बारे में। तो मैं पहले उसका स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ, है ना। तो पहले लेट मी स्टार्ट द स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो स्टेटमेंट है let H and K are H and K are two subgroups, are two subgroups of A of G, है ना? ये है then HK product of then HK
will be a subgroup if what if HK equal to K। ये हमारा थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। आई थिंक मैं इसको यहाँ सेंटर में कर देता हूँ और कलर्स चेंज कर देता हूँ, रेड कर देते हैं, रेड कर रेड कर रेड हो जाएगा यहाँ से। ये तो ये हमारा एक थ्योरम है ना, ये इसको हिंदी में लिखूं क्या, आ रहा होगा समझ में? बहुत सिंपल सा है। यदि H और K समूह G के दो उपसमूह हैं तो H के एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि। मैं लिख ही देता हूँ तो क्या है, वो कुछ लोड लेना नहीं चाहते आजकल के स्टूडेंट। यदि K समूह G दो उप हैं तो H के एक उपसमूह होगा। और केवल यदि ये हमारा थ्योरम है, इसको हम सिद्ध। तो जैसा हम सभी इसमें करते हैं तो यहाँ पर हम इसी थ्योरम्स को start करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या यूज करें, पहले तो हम लिख, तो हम ये यूज करने वाले हैं कि ये पिछला वाला if non-empty subset of G, then H will be subgroup if it is inverse equal to। जस्ट हमने जो सिद्ध किया है ये कॉरोलरी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कन्वर्टेड फॉर्म में हमको लिखना है टू स्टार्ट करने के पहले। हिंदी वाले समझ में आ गया है ना, पिछला वाला जो थ्योरम है ना ये वाला, ये हमने जस्ट जो किया ये वाला, इसी को आपको लिखना है। हाँ, चाहे कॉरोलरी लिख ही देता हूँ बड़े जी और खूब समझ है तो यह खूब समूह होगा। यदि केवल यदि ये हम अब हमारा थ्योरम पार्ट स्टार्ट होगा। तो है ना, लेट एच के आर
ऑफ जी। हमने मान लिया कि एच के जी के 2 सब ग्रुप्स हैं, है ना? अब फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं? लेट एच के इक्वल टू के एच, देन we have to show HK is a subgroup। पहले में हम क्या मान लेते हैं कि माना HK किसके बराबर है? KH के बराबर है, तो हमको शो करना है कि HK एक सबग्रुप है ना? तो अब हम यहाँ से अब आप देखो HK इक्वल टू KH, अब ये एक उपसमूह है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? हम लेते हैं HK हम लेते हैं HK जल्दी से इमेज स्केच कर लेता है। HK अब HK इनवर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप देखो ना HH इनवर्स H अगर हो जाता है तो सब ग्रुप होता है, तो हमको HK को सब ग्रुप बनाना है, HK और HK का इनवर्स हम ले लेते हैं, HK और HK का inverse। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा HK और HK इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? K इनवर्स और H इनवर्स। अब आपका यहाँ पे एच के इनवर्स, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एसोसिएटिव एच के इनवर्स और एच इनवर्स। अब हम देखो वो कॉरोलरी जो लिखी है, तो के तो ऑलरेडी हमारा सब ग्रुप है, तो अगर के सब ग्रुप है तो के इनवर्स क्या होगा आपका? के इनवर्स के इनवर्स कैन बी रिटन एज के, बिकॉज के क्या है आपका? सब ग्रुप है ना, है ना? के इज ए सब ग्रुप, तो उस कॉरोलरी को यूज कर लो यहाँ पर। तो इसके आधार पर आपका ये क्या हो गया? एच के हो गया ये तो, है ना? तो एच के और ये हो गया आपका एच के एच इनवर्स। अब एच के तो ऑलरेडी हम क्या मान के चल रहे हैं अभी कि एच के को हम क्या लिख सकते हैं? के एच लिख सकते हैं। ठीक है भाई, एच के को हम के एच लिख सकते हैं, तो ये एच के को हम क्या लिख दें यहाँ पर? के एच लिख देते हैं, के एच लिख दिया और ये एच इनवर्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना के एच एच इनवर्स। अब आप देखें कि आपने इसको एच क्या है आपका? सब ग्रुप है ना, ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको। एच अगर आपका सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप, तो एच एच इनवर्स इक्वल टू क्या होगा आपका? एच होगा। तो यहाँ से ये क्या होगा आपका? के आपका एच। तो आप देखें, है ना, आपका ये है, ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? तो हम मान के चल रहे हैं ना एच के किसके बराबर है? के एच के बराबर मान रहे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एच के, और इधर पूरा हमारा इस साइड में क्या चल रहा है? इस साइड तो हमारा ये चल रहा है ना एच के और एच के इनवर्स। आप देखो ये बराबर एच के आ गया, तो फ्रॉम अबव कॉरोलरी, फ्रॉम अबव कॉरोलरी, है ना, उपप्रमेयिका से, फ्रॉम अबव कॉरोलरी एच के इज ए सब ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है ना, या कन्वर्स पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट
हर बार अलग कलर से लिखता हूँ सेकंड पार्ट। अब हम क्या करते हैं कि लेट एच के इज अ सब ग्रुप। अब ये मान लेते हैं कि एच के क्या है, सब ग्रुप है। लेट एच के इज अ सब ग्रुप, देन